Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द बाउंड्री ऑफ विच कंट्री डज नॉट सीम टू टच द कैस्पियन सी. कैस्पियन सी को कौन सा नहीं टच करता है, इसमें पूछ रहा है. तो देखिए कैस्पियन सी को टच करता है कौन कौन सा. कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान. तो कौन सा टच नहीं करता? यूक्रेन टच नहीं करता. सो द आंसर इज सी, यूक्रेन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर टचेज विथ चाइना. चाइना के साथ कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है? तो कुल 14 नेशंस हैं जिनका बॉर्डर चाइना के साथ टच करता है. तो ये मंगोलिया, आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, हमारा इंडिया, नेपाल, भूटान एंड इधर म्यांमार, लाओस, वियतनाम और इधर ताइवान के साथ हमारी मतलब चाइना की समुद्री बाउंड्री है और इधर नॉर्थ कोरिया वगैरह है. तो इनमें से कौन सा टच नहीं करता? तो ये कौन सा मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा टच करता है. तो इनमें से जो टच करता है वो है वियतनाम. वियतनाम यहाँ पर टच करता है. ओके. Which among the following is called the year of Great Divide in the demographic history of India? तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है किस ईयर को? तो ये है 1921. आंसर इज डी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच among the following is आर कोल्ड करंट्स इन द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन में कोल्ड करंट्स इनमें से कौन कौन सी है? तो देखिए कोल्ड करंट अटलांटिक ओशन में है कैनरीज. आपकी ये कैनरीज है. ओके. कैनरीज है कोल्ड करंट. लेब्राडोर लेब्राडोर भी कोल्ड करंट है. ये आपका है लेब्राडोर यहाँ पे. ओके. और ये आपका फ्लोरिडा कोल्ड करंट नहीं है. फ्लोरिडा आपका यहाँ पे है और ये एक वार्म ओशन करंट है तो फ्लोरिडा नहीं है. वेनेजुएला एक कोल्ड करंट है तो वेनेजुएला भी है. ओके. तो कौन कौन सा है? 1, 2 एंड 4. आंसर इज सी. और अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी हैं? तो फाल्कलैंड करंट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी एक कोल्ड करंट है. With what type of landforms are mud volcanoes associated? मड वोल्केनो जो है किससे एसोसिएटेड है, किस टाइप के लैंडफॉर्म से? तो ये टेक्टोनिक लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है. आंसर है डी. हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था? तो ये इनका नाम है हैरी हेस. और हैरी हेस एक अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट थे. इन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. और किस ईयर में? 1960 में ये इन्होंने किया था. अकॉर्डिंग टू हेस द कन्वेक्शन करंट मूव द प्लेट्स अराउंड. Which of the following island is an issue of controversy between UK and Argentina? UK और अर्जेंटीना के बीच में इशू है, डिस्प्यूट का कारण है. तो ये है फॉकलैंड. फॉकलैंड यहाँ पे है. तो पहले तो ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी हुआ करती थी लेकिन पार्ट ये अर्जेंटीना का था. तो अर्जेंटीना अब आज़ाद हो चुका है तो वो कहता है कि ये हमारा है. लेकिन यूके अभी भी मतलब अटलांटिक ओशन में अपना प्रभुत्व जमा रखने के लिए यूके कहता है नहीं हमारा है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रोन इन द खरीफ सीजन. खरीफ सीजन में कौन सा ग्रोन नहीं होता? तो खरीफ में देखिए खरीफ की मुख्य फसल जो होती है वो होती है राइस और मेज़. तो जिस जिस इसमें राइस है वो नहीं होगा इसमें. तो इसमें राइस है, इसमें राइस है, इसमें मेज़ है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गए. तो कौन सा नहीं है? ये है बार्ले और मस्टर्ड. ओके. Due to which of the following reason गुजरात is leading producer of salt in India? किस रीजन के कारण गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है साल्ट का इंडिया में? तो देखिए द लॉन्ग लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ये इसका रीज़न है. लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन ये भी इसका रीज़न है. प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरियाज ये भी इसका रीज़न है. सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. करेक्ट ऑप्शन पूछा है. सो द आंसर इज डी. 1, 2 एंड 3.
झिलीमिली कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट में लोकेटेड है झिलीमिली कोलफील्ड? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और इसका कुल एरिया है 180 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और इट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन? कॉटन प्रोडक्शन के लिए सुटेबल सॉइल पूछ रहा है तो ये है रेगुल सॉइल। रेगुल सॉइल को और क्या कहा जाता है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में होता है आपका कॉटन प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज मेड अप ऑफ वन लैंग्वेज बट टू रिलीजन? एक लैंग्वेज से बना है बट टू रिलीजन है। तो ये कौन सा है? ये है मैती। मैती में जो मेजॉरिटी है वो हिंदू की है और ये जो हिंदू है इनका जो फीचर है वो मंगोलायड है और जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है और इनका फीचर है बंगाली। ओके। Which among the following matches of dams and their corresponding state is not correct? डैम दिया गया है, उनके corresponding states दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है, बिल्कुल ठीक है। तवा डैम राजस्थान में नहीं है, तवा डैम तवा रिवर पे है और ये राजस्थान में ना होकर ये है मध्य प्रदेश में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टेहरी डैम उत्तराखंड में, टेहरी डैम उत्तराखंड में बिल्कुल ठीक है और भागीरथी रिवर पे है ये जो तुंगभद्रा डैम है ये कृष्णा रिवर पे है। कृष्णा रिवर पे ये है, तवा डैम तवा रिवर पे है, टेहरी डैम भागीरथी रिवर पे है, मुल्ला पेरियार डैम ये आपका पेरियार रिवर पे है और ये केरला में है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो कौन सा करेक्ट नहीं है? बी करेक्ट नहीं है, सो द आंसर इज बी, तवा डैम मध्य प्रदेश में होगा। विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द गल्फ ऑफ कच्छ इज और करेक्ट? गल्फ ऑफ करेक्ट कच्छ के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन भी पूछ रहा है। इट हैज़ अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 402 फीट। यस बिल्कुल, 402 फीट की मैक्सिमम लेंथ है इसकी, बिल्कुल ठीक है। द हाइएस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी जनरेशन फाउंड हियर। यस, यहाँ पे हाइएस्ट पोटेंशियल का टाइडल एनर्जी है, बिल्कुल ठीक है। रुक्मावती रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर द गल्फ ऑफ कोच। ये भी बिल्कुल ठीक है। इट्स सेपरेट कच्छ एंड काथियार पेनिसुला। ये भी बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे ही करेक्ट हैं, सो द आंसर इज डी, all of the above. Answer is D. Which of the following is the first beach of India to get ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सबसे पहले किसको मिला है? तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है ये बेसिस होता है इसका इन्वायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन कंडीशन जो होती है बीच की उसके लिए। तो इंडिया का जो पहला है वो है चंद्रभागा बीच। आंसर इज सी। India's only active volcano is located at which among the following places? Only active volcano है इंडिया का, ये है बैरन आइलैंड। आंसर इज बी। यहाँ रहा आपका बैरन आइलैंड और ये जो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे है और ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया का। द कचिन हिल्स मेक ए बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स? किसके किसके बीच में बाउंड्री बनाता है कचिन हिल्स? तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाता है। आंसर इज बी। चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पासंग लामहू शेरपा के नाम पर रखा गया है, उनका संबंध किस देश से है? ए क्रेटर ऑन द मून नेम्ड आफ्टर पासंग लामू शेरपा, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। आंसर है बी। Povitoro Wildlife Sanctuary recently seen in news is located in which state? पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपका स्टेट है असम। ओके। वन हॉर्न रैनो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। साइक्लोन रीमल रिसेंटली इम्पैक्टेड टू कंट्रीज, विच आर दोज टू नेशंस? तो साइक्लोन रीमल अभी अभी बे ऑफ बंगाल में आया है और दो कंट्री को इम्पैक्ट किया जो है इंडिया और बांग्लादेश। आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.